अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों की खुदकुशी का भी मामला उठा। सदन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान कि प्रदेश में 3 सालों में 570 किसानों ने खुदकुशी की। जनवरी 2019 से फरवरी 2022 के बीच 570 किसानों ने खुदकुशी की। कृषिगत कारणों से सिर्फ 2 किसानों ने खुदकुशी की, ये ताम्रध्वज साहू ने आज कहा। सरकार की ओर से बाकी किसानों ने अन्य कारणों से खुदकुशी की है, ये ताम्रध्वज साहू का सदन में कहना है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों के खुदकुशी का मसला भी उठा, लोगों के पलायन का मसला भी उठा। तो कई आज मसलों पर चर्चा हुई यहां पर सदन में। कार्यवाही के दौरान प्रदेश में 3 सालों में 570 किसानों ने खुदकुशी की, यह कहना है सूबे के गृहमंत्री का। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि सिर्फ कृषिगत कारणों से सिर्फ 2 किसानों ने जान दी, बाकी किसानों के अन्य कारण रहे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की। तो सदन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का यह बड़ा बयान। प्रदेश में 3 सालों में 570 किसानों ने खुदकुशी की, ताम्रध्वज साहू ये कहते हैं। तो आज सदन की कार्यवाही के दौरान इन सभी मसलों पर चर्चा हुई। ये कई अहम मुद्दे जो विपक्ष ने यहां पर उठाए और इसका जवाब सदन में दिया गया सरकार की ओर से। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, आज सदन के भीतर जो कार्रवाई हुई और इन कार्रवाइयों में क्या क्या अहम मसले रहे जो उठाए गए और किस तरीके से विपक्ष ने किस तरीके से उसको उठाया और सरकार की ओर से कैसे जवाब दिया गया? देखिए, प्रश्नकाल से लेकर अब तक का जिक्र करें तो सदन की कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण विषय उठाए गए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की तरफ से। लेकिन प्रश्नकाल के ठीक बाद जब ध्यानाकर्षण चल रहा था तो गुलाब कमरो जो कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने मारवाही वन मंडल में जिस तरीके से टेंडर के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई, अनियमितता की गई, राशि पहले ही काम शुरू होने के पहले आहरित कर ली गई, इस मामले पर उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की ध्यानाकर्षण के जरिए। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू ये रहा कि मनरेगा के मद से जो वन क्षेत्र है वहां पर चेक डैम और पुलिया का निर्माण किया जाना था और इस निर्माण के पहले ही, स्वीकृति के पहले ही राशि आहरित कर ली गई। 7 करोड़ का जो 7 करोड़ की राशि आहरित की गई। 6 करोड़ काम शुरू होने के पहले ही जो ठेकेदार हैं उन्हें जिम्मेदार अधिकारियों ने बंदरबाट कर दिया। तो इस मुद्दे को सत्ता पक्ष के विधायक नहीं उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो देखने को ये मिली कि मंत्री ने सदन के भीतर ये माना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इस बात की शिकायत उन तक जैसे ही पहुंची उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि इस पर जांच कमेटी बनाकर जांच की जाए। जांच भी हुई और जांच में 15 जो अधिकारी कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट जिनका था वो दोषी करार दिए गए। और इसमें भी बड़ी बात ये रही कि तत्कालीन डीएफओ जो कि आईएफएस अधिकारी हैं वो भी प्रारंभिक तौर पर दोषी पाए गए, जिला पंचायत सीईओ भी इसमें संलिप्त पाए गए और इन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा मंत्री ने संबंधित विभागों से की। लेकिन विपक्ष हावी हुआ, सत्ता पक्ष के सदस्य भी हावी थे, लिहाजा सदन के भीतर न केवल जिला पंचायत सीईओ को सस्पेंड किया गया बल्कि वन महकमे के 13 और अधिकारी कर्मचारी भी निलंबित किए गए। चूंकि जो तत्कालीन डीएफओ थे आईएफएस अधिकारी वो रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा समन्वय यानी मुख्यमंत्री तक ये प्रक्रिया जाएगी, वहां किए जाने के बाद सदन के भीतर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भी दोषी इस पूरे मामले में है उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यानी ये तय है कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करने की बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होगी। आशीष, एक चीज और मैं समझूंगा, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। इस मुद्दे पर ये जो कार्रवाई हुई और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, आपने इसके बारे में बताया। दूसरा एक मसला है, बहुत अहम मसला है किसानों की खुदकुशी का। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सिर्फ 2 किसान ऐसे थे जिन्होंने कृषिगत वजहों से उन्होंने जान दी, बाकी के किसानों ने अलग अलग वजहों से। क्या विपक्ष उनके इस जवाब से संतुष्ट नजर आया? देखिए बीजेपी के विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी, उनका यह सवाल था, उन्होंने यही पूछा था कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक की स्थिति में कितने किसानों ने खुदकुशी की है। तो इसके आंकड़े सरकार ने दिए हैं। हालांकि ये प्रश्न चर्चा में जब आया तब सरकार की तरफ से जिस तरीके से आंकड़े दिए गए, विपक्ष ने उन आंकड़ों पर कोई बड़ा हंगामा सदन के भीतर खड़ा नहीं किया। लेकिन आंकड़े देखिए कि किस तरीके से सरकार आंकड़ों में कह रही है कि 500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन
आत्महत्या की वजह यहाँ पर अलग बताई गई है। मसलन व्यक्तिगत कारणों पर ज्यादातर किसानों ने आत्महत्या की और केवल 2 किसान ऐसे इस पूरे आंकड़ों में देखने को मिले हैं जो खेती से जुड़े हुए या कृषिगत समस्याओं की वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है। लेकिन चूंकि ये बड़ा मसला है और बीजेपी से एक बड़े पॉलिटिकल इशू के तौर पर भी ले रही है, तो जाहिर सी बात है इस पर आने वाले दिनों में सदन के भीतर भी और सदन के बाहर सड़कों पर भी बीजेपी व्यापक रूप से प्रदर्शन करती नजर आ सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।